नमस्कार। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिस्टल्स को जब हम पहनते हैं तो हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं क्रिस्टल्स को लेकर कि क्रिस्टल्स हमारी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, मनी को लेकर आएंगे, ग्रोथ को लेकर आएंगे, अच्छे रिलेशनशिप को लेकर आएंगे, लव को लेकर आएंगे। पर कई बार ऐसा होता है, हमने एक्सपीरियंस किया है कि क्रिस्टल्स पहनते ही टूट जाते हैं। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्रिस्टल्स क्यों टूट जाते हैं? क्यों जब भी हम क्रिस्टल्स को पहनते हैं उनका टूटना क्या उनकी क्वालिटी को बताता है, या इसके पीछे कुछ और रीज़न है, कोई ऐसी नेगेटिविटी है या कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से क्रिस्टल टूट जाते हैं? तो आज मैं ये वीडियो इसी टॉपिक को लेके बना रही हूँ कि क्रिस्टल्स क्यों टूट जाते हैं। देखिए, जब भी हम क्रिस्टल्स को पहनते हैं उसके पहले कुछ रिचुअल्स किए जाते हैं। जैसे कि जब भी हम वास्तु निधि से आपको जो भी क्रिस्टल जाता है वो क्रिस्टल आपके लिए एनर्जाइज क्रिस्टल का काम करता है, क्योंकि हम उसको स्पेसिफिक पर्सन के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए एनर्जाइज करके ही भेजते हैं। इसके बाद जब आपको क्रिस्टल मिलता है तो आपको उस क्रिस्टल को पहनने से पहले भी कुछ रिचुअल्स करने चाहिए। जैसे कि चाहें तो आप उसको नॉर्मल वाटर में क्लेंस कर सकते हैं, साथ ही साथ आप उसको अपने लेफ़्ट हैंड में रख के राइट हैंड से कवर करके, जैसा मैं हमेशा इंस्ट्रक्ट करती हूँ कि आपको इमेजिन करना है आइज़ क्लोज करके कि एक डिवाइन लाइट आपके क्रिस्टल पे आ रही है और वो क्रिस्टल एनर्जाइज हो रहा है। और साथ ही साथ आपको अपनी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी आप उस क्रिस्टल से चाहते हैं, आपको बोलनी है और उसके बाद आपको क्रिस्टल पहन लेना है। पर कई बार ऐसा देखा गया है कि क्रिस्टल को सारे रिचुअल्स के पहनने के बाद, रिचुअल करने के पहनने के बाद भी क्रिस्टल टूट जाते हैं वेरी फर्स्ट डे, या फिर पहनने के 1 घंटे के अंदर या 2-3 दिन के अंदर ही क्रिस्टल टूट जाता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारी बॉडी में या हमारे ऑरा में कुछ इस तरीके की नेगेटिविटी है, या हमारे आसपास जो लोग हैं उनमें कुछ इस तरह की नेगेटिविटी हमें लेकर है, जिसकी वजह से वो जो पॉजिटिविटी है क्रिस्टल की वो टिक नहीं पाती है और उसकी वजह से क्रिस्टल्स टूट जाते हैं। वो उस एनर्जी को शो करते हैं आपको। टूटने पे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, आपके ऑरा में है। अगर आपका क्रिस्टल ब्रेसलेट इस तरीके से टूट जाए तो आप उसको बनवा सकते हैं, वापस से रीडू कर सकते हैं। 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। पर अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका क्रिस्टल ब्रेसलेट जब भी आप pहनते हैं तब विदिन 1 वीक और 5 डेज़ टूट जाता है, तो आपको ज़रूर अपने ऑरा को, अपने आसपास के जो आपका एरिया है जहाँ आप रहते हैं, आपका घर हुआ, आपका ऑफिस हुआ, उसको क्लेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये शो कर रहा है कि आपके आसपास बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है। अब आप ये पूछेंगे कि उसको क्लेंस कैसे कर सकते हैं मैम, अगर ऐसा बार बार हमारे साथ हो रहा है तो हम किस तरीके से क्लेंस करें? तो देखिए, क्लेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि आप सॉल्ट जो होता है, जिसे हम हिमालयन पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं और हम सी सॉल्ट भी बोलते हैं, कोई सा भी जो सॉल्ट है, आप सॉल्ट वाटर बाथ, जिससे मैंने कई वीडियोज़ में अपने बताया है, हमारी जो रॉक सॉल्ट रेमेडीज़ का वीडियो है उसमें सब कुछ कवर किया गया है। आगे भी मैं इन टॉपिक्स को लेके वीडियो बनाऊंगी, पर एक शॉर्ट अभी आपको बता देती हूँ शॉर्ट में कि आप क्या कर सकते हैं। तो आप ज़रूर सॉल्ट वाटर बाथ जो है वो वीक में कम से कम 3 to 4 डेज़ लेना शुरू कर दीजिए, एक्सेप्ट थर्सडे एंड संडे। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका ऑरा जो धीरे धीरे क्लेंस होना शुरू हो जाएगा किसी भी नेगेटिविटी से, चाहे वो लोगों की नज़र हो, चाहे वो किसी की टोक हो, चाहे वो आसपास के कुछ लोग हैं जो आपसे जलते हैं, वॉटेवर इट इज़, या वो आपके अंदर की नेगेटिविटी है जो आपने कहीं ना कहीं अपने आसपास के एटमॉस्फेयर की वजह से, वातावरण की वजह से, लोगों की वजह से एब्जॉर्ब कर ली है। वो आपकी जैसे जैसे क्लेंस होती जाएगी, ये प्रॉब्लम आपको आगे आने वाले फ्यूचर में नहीं आएगी। और ये एक इंडिकेशन भी है कि अगर कहीं ना कहीं आपका ऑरा क्लेंस है या आपके आसपास भी ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी सोच को भी ठीक करने की ज़रूरत है, तभी वो क्रिस्टल्स आपके पास नहीं टिक रहे हैं। यही रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से नहीं टिकते हैं। सॉल्ट वाटर बाथ में आपको क्या ध्यान रखना है कि आप 2 तरीके से सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं। या तो आप 1 स्पून सॉल्ट को अपने जो नहाने का बकेट होता है उसमें डाल के आफ्टर टेकिंग बाथ लास्ट में आप उससे एक बाथ ले सकते हैं, या फिर आप अपनी पूरी बॉडी पे
सॉल्ट को स्क्रब करके उसका एक पेस्ट बना के और लास्ट में आप शॉवर ले सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत ही हल्कापन आप महसूस करेंगे। अपने क्रिस्टल्स को भी आप इसी तरह सॉल्ट वाटर में थोड़ी देर के लिए भिगो के रख सकते हैं और उसके बाद आप अपने क्रिस्टल्स को पहन सकते हैं। अब आपके जो क्रिस्टल्स हैं अगर वो पाइराइट है या सेलेनाइट है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उनको आपको सॉल्ट वाटर में क्लेंज नहीं करना है। उसके लिए और बहुत सारे तरीके हैं हमारी क्लेंजिंग का, जिसमें एक सबसे नॉर्मल तरीका है कि जब फुल मून नाइट होती है तो फुल मून नाइट में आप अपने क्रिस्टल्स को पूरी रात के लिए बाहर फुल मून में छोड़ सकते हैं। सेकेंडली, आप सेलेनाइट प्लेट पे या सेलेनाइट का कोई भी स्टोन पे अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई जब आपके क्रिस्टल ब्रेसलेट्स की इलास्टिक टूट जाए तो हमें ऐसा करना है। अगर आपके पास कोई रॉ फॉर्म में क्रिस्टल है और पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है या उसके अंदर कोई क्रैक्स आ जाते हैं या कोई ऐसी बॉल है आपके पास या कोई पिरामिड है या आपके हाथ से छूट जाता है वो आते ही, तो ऐसे केस में आपको उसको पानी में इमर्स कर देना चाहिए, बहा देना चाहिए। कभी भी टूटे हुए क्रिस्टल्स को अपने घर में ना रखें, क्योंकि क्रिस्टल्स जो होते हैं वो लाइव होते हैं। उनके अंदर आप जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हमारे अंदर जान है, हमारे अंदर एक धड़कन है, वैसे ही क्रिस्टल के अंदर भी जान होती है और वो अपने आसपास की जो नेगेटिविटी है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, जिससे कि आपके लिए वो जो जगह है वो क्लेंस हो जाए। तो ऐसे में ऐसे टूटे हुए जो क्रिस्टल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब कर सकते हैं और फिर वो आपको वो परिणाम, वो पॉजिटिविटी नहीं दे पाएंगे जो आप अपने क्रिस्टल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में आप जल्दी से जल्दी वो जो टूटा हुआ क्रिस्टल है उसको पानी में इमर्स कर दीजिए और एक नया क्रिस्टल ले लीजिए। और हमेशा अपने क्रिस्टल को टाइम टू टाइम चार्ज करते रहें, क्लेंस करते रहें उनके अच्छे रिजल्ट्स के लिए। अगर आपके क्रिस्टल्स ओरिजिनल हैं तो डेफिनेटली आपको अपने क्रिस्टल्स के रिज़ल्ट बहुत ही जल्द मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी भी तरीके का क्रिस्टल कंसल्टेशन चाहते हैं या नए क्रिस्टल्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। क्रिस्टल कंसल्टेशन के लिए हमने नंबर फ्लैश किया है स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।